हिटलर को दूसरे विश्व युद्ध का सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। दूसरा विश्व युद्ध तब शुरू हुआ जब हिटलर ने नाजी सेना को पोलैंड पर आक्रमण करने का आदेश दिया। फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड की सहायता का वादा कर रखा था। वादे के अनुसार उन्हें पोलैंड की सहायता करनी पड़ी और इस प्रकार शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा और फोकस ऑन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक क्रूर तानाशाह ने अपनी जिद की वजह से दूसरा विश्व युद्ध कराया और अंत में आत्महत्या कर ली। चलिए जानते हैं इस कहानी को परत दर परत। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी मित्र राष्ट्रों ने जब यूरोप पर फिर से अपना कब्जा किया और जर्मनी को घेर लिया तो तय हो गया कि अब अडोल्फ हिटलर हार गया है। हिटलर के लिए यह जरूरी हो गया था कि उसने दुनिया पर कब्जा करने का जो सपना देखा है वो उसे छोड़ दे। 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर ने अपना अंतिम समय एक बंकर में बिताया और बाद में उसने आत्महत्या कर ली। आइए जानते हैं मरने से पहले हिटलर ने क्या क्या किया और वो किस स्थिति से गुजरा। साल 1943 आते आते यह लगभग तय हो गया था कि जर्मनी मित्र राष्ट्रों की सेना का सामना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसी साल फरवरी में स्टालिनग्राड की लड़ाई में जर्मनी की सेना बुरी तरह से हार गई थी। 1944 के मध्य तक मित्र देशों की सेनाओं ने हिटलर की सेना को वापस जर्मनी की ओर धकेलना शुरू कर दिया। इसी दौरान कई जर्मन कमांडरों ने इस बात को भी माना कि वो हार गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने हिटलर को सत्ता से हटाने की साजिश भी रची। जनवरी 1945 में सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन को पूरी तरह से घेर लिया, जिसके बाद हिटलर ने अपने दिन बंकर में बिताए। हिटलर के एक बॉडीगार्ड ने एक किताब लिखी जिसका नाम था हिटलर्स लास्ट विटनेस, द मेमोरीज ऑफ हिटलर्स बॉडीगार्ड्स। इस किताब में उन्होंने बताया कि मरने की घड़ी में उसके साथ क्या क्या हुआ। किताब के मुताबिक जब बर्लिन के चारों तरफ सोवियत का घेरा हो गया था, सोवियत ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी। जर्मनी इसे तोड़ नहीं पा रहा था। जब रूस की सेना आगे बढ़ने लगी तब हिटलर ने खुद को अपने उस बंकर में बंद कर लिया। उसे यकीन था कि वो बंकर दुनिया में सबसे सुरक्षित जगह। 16 जनवरी 1945 को अपनी पत्नी ईवा ब्राउन, प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स और उसकी पत्नी साथ में 6 बच्चों के साथ हिटलर बंकर में चला गया। 20 अप्रैल 1945 को अपने 56वें जन्मदिन के मौके पर हिटलर सिर्फ एक बार बंकर से बाहर आया था। 30 अप्रैल 1945 को रिच चांसलरी में अपने उस बने हुए बंकर में अडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार ली। गोली मारने के बाद वो जिंदा ना बच जाए, इसलिए हिटलर ने अपने मुंह में साइनाइड से भरा हुआ कैप्सूल भी रख लिया था। हिटलर ने आत्महत्या तब की जब उसके सहयोगी बेनिटो मुसोलिनी की उत्तरी इटली के एक छोटे से गांव में हत्या कर दी गई। हिटलर बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो बर्बरता मुसोलिनी के साथ हुई वो उसके साथ भी किया जाए। हिटलर ने आत्महत्या करने से पहले कहा था, मैं मर जाऊं तो मेरा शरीर जला देना। हिटलर ईसाई था। ईसाई लाश को दफनाते हैं, जलाते नहीं हैं। असल में उसे डर था कि उसकी लाश को कब्र से खोदकर निकाल लिया जाएगा और उसकी लाश पर लोग अपना गुस्सा उतारेंगे। हिटलर की मौत के बाद हिटलर के सहयोगियों ने भी आत्महत्या करना शुरू कर दिया, जिसे मास सुसाइड वेव के नाम से जाना गया। उन्हीं में से एक थे हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोएबल्स। जोसेफ ने अपनी पत्नी मगादा और अपने 6 बच्चों को जहर देकर आत्महत्या कर दी। दरअसल हिटलर की मौत की खबर जर्मनी के लोगों को 1 मई की रात 10 बजे को दे दी गई थी। जर्मनी के लोगों को बताया गया कि हिटलर लड़ाई में लड़ते हुए मारा गया, जबकि हिटलर की मौत के बाद उसके शव को चांसलरी के बगीचे में पेट्रोल डालकर जला दिया गया था। हिटलर के करीबी भी उसी डर से गुजर रहे थे जिसके चलते हिटलर ने आत्महत्या की थी। हिटलर के कुछ करीबी साथियों ने मध्यस्थों के जरिए सोवियत सेनाओं से संपर्क भी साधा, लेकिन बात नहीं बन सकी, क्योंकि सोवियत सेना की तरफ से कहा गया था कि बिना शर्त आत्मसमर्पण ही मान्य होगा। ऐसे में हिटलर के साथ ही रहे जोसेफ गोएबल्स ने भी आत्महत्या की योजना बना ली। जोसेफ गोएबल्स ने एक डॉक्टर की मदद से अपने बच्चों को बेहोशी का इंजेक्शन लगवा दिया। ये सभी बच्चे 6 से 12 साल की उम्र के थे। इसके बाद जोसेफ की पत्नी मगादा ने इन बच्चों के मुंह में एक एक करके साइनाइड की कुछ बूंदें डाल दी
कुछ ही क्षणों में सभी बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद रोते हुए मगादा अपने पति जोसेफ गोएबल्स के पास पहुंची। इसके बाद रात को 8:30 बजे जोसेफ गोएबल्स ने अपनी वर्दी पहनी, दस्ताने पहने और टोपी लगाई। वो सीढ़ियों से अपनी पत्नी मगादा के साथ बंकर से बाहर आ गए। फिर उन्होंने साइनाइड के कैप्सूल को चबा लिया। सेकंडों में उनकी मौत हो गई। बाद में सोवियत सैनिकों ने उनके शरीर पर 2-2 बार गोलियां चलाई ताकि पता लग सके कि मौत हुई है या नहीं। इसके बाद उनके शवों में आग लगा दी गई। हिटलर की मौत के बाद यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की ओर बढ़ने लगा और अंत में 8 मई 1945 को खत्म हो गया। जर्मनी की सेना ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी की सेना के आत्मसमर्पण की खबर मिलते ही पूरी दुनिया में युद्ध की समाप्ति की खुशी देखने को मिली। इसी साल जापान ने भी सरेंडर कर दिया, जिसने दूसरे विश्व युद्ध को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है। जैसे हिटलर ने देखा दुनिया पे राज करने का, लेकिन हमारी आकांक्षाएं इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि इसकी वजह से हम ही खत्म हो जाएं। सपने देखिए, बड़ी उड़ान भरिए, लेकिन अच्छे सपने देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।